प्रश्नावली 8.1 के 5वां क्वेश्चन को बनाएंगे। या जैसा कि क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें। तो दिया है सॉल्यूशन में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है h/b। इसलिए h का मान हो जाएगा 13 तथा b का मान हो जाएगा 12। तो h और p देले है तो हमें b निकालना है, सिंपल सी बात है। तो b निकालने के लिए √h² माइनस p निकालना है, तो h² माइनस b²। h के स्थान पर दिया है 13, तो √13² माइनस b यानी 12²। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 माइनस 144 यानी 25, यानी p बराबर 25। 5 का वर्गमूल होता है तो p बराबर आ गया 5। चूंकि यहाँ लिख देंगे p बराबर 5 आ गया। तो अब हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का निकालेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है p/h। तो यहाँ p का मान दिया है, जैसा कि यहाँ p का मान 5 निकाले हैं तथा h का मान 13 दिया है, तथा p का जगह 5 लिख देंगे तथा h के स्थान पर 13। तो साइन थीटा बराबर आ गया 5/13। अब हम लोग निकालेंगे कोस थीटा यानी b/h होता है फार्मूला इसका। अब b के स्थान पर दिया है 12 तथा h के स्थान पर 13, तथा हो जाएगा इसके लिए 12/13। फिर हम लोग निकालेंगे tan थीटा बराबर होता है फार्मूला p/b। तब p का मान दिया है 5 तथा b का मान दिया है 12, तो इसलिए हो जाएगा 5/12। अब हम लोग निकालेंगे cot थीटा बराबर हो जाता है b/p। तो b का मान दिया है 12 तथा p का मान दिया है 5, तो 12/5 हो जाएगा। अब हम लोग कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। h के स्थान पर दिया है 13 तथा p के स्थान पर दिया है 5। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार निकाला गया। साइन थीटा बराबर 5/13 तथा कोस थीटा बराबर 12/13, tan थीटा बराबर 5/12, कोट थीटा बराबर 12/5 तथा कोसेक थीटा बराबर 13/5। ये हो गया आंसर। तथा अब चलेंगे प्रश्न 6 की ओर। तो प्रश्न 6 दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाएं कि एंगल A बराबर एंगल B। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो जैसा कि त्रिभुज बनाए हैं ABC, जिसमें C समकोण है तथा B दोनों न्यून कोण है। तो दिया है, यहाँ दिया है कोस A बराबर कोस B। तो कोस A बराबर कोस B दिया है, तो कोस A बराबर होता है फार्मूला b/h। तो जब थीटा का मान हो जाएगा कोण A के पास, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब तथा ये हो जाएगा आधार, तथा ये तो ऊंचाई मतलब कर्ण यानी h होगा। तब कोस A बराबर होता है b/h। जब थीटा के A पर थीटा होगा तब b हो जाएगा AC और h हो जाएगा AB बराबर कोस B यानी थीटा का मान जब b के सामने हो जाएगा तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार अब की हो जाएगा BC और जबकि कर्ण हो जाएगा AB से AB कट जाएगा, इसलिए AC बराबर BC।
AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसके बराबर जब ये हो जाएगा तो आपस में एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा। जबकि दो भुजा बराबर है तो दोनों कोनों का मान भी समान होगा।